हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आर्वी मानुषी पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम सामाजिक के संपूर्ण कोर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। ये आपकी 12वीं कक्षा है। इससे पहले हमने इतिहास को संपूर्ण कर लिया था और दर्शन शास्त्र हमारा शुरू था। तो इसमें आज किसकी बात करेंगे तो देख लेते हैं। दर्शन शास्त्र में हमने कौन कौन से टॉपिकों को पूरा किया उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। दर्शन शास्त्र में अगर बात करें तो दर्शन शास्त्र के पहले सिलेबस को देखना होगा। दर्शन शास्त्र का सिलेबस है क्या? अगर दर्शन शास्त्र का सिलेबस की बात करें तो इस सिलेबस में से हमने क्या क्या पढ़ा, तो हमने यहाँ पर वेदों उपनिषदों को पढ़ लिया है। साथ में हमने यहाँ पर सुकरात की पद्धति, डेकार्ते, सुखवाद, उपयोगितावाद, कांट का नीति शास्त्र, संकल्प स्वतंत्रता, दंड के सिद्धांत को विस्तार पूर्वक देख लिया है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जैन और बौद्ध नीति शास्त्र का। जैन बौद्ध नीति शास्त्र का ऐसा टॉपिक है जो आपके 150 क्वेश्चन में से, एसएसटी के 150 क्वेश्चन में से आपके यहाँ से जैन और बौद्ध नीति शास्त्र के कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके आएंगे। 3 से 4 इसलिए क्योंकि इतिहास में भी आपके जैन बौद्ध धर्म है और यहाँ पर भी आपके जैन बौद्ध का दर्शन शास्त्र है, तो दोनों में ही बहुत कुछ समानता है। तो यहाँ आपको अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चनों को आपको देखना है और विस्तार से यहाँ पर आपको अध्ययन करना है ताकि आपका संपूर्ण टॉपिक क्लियर हो, आपका रिवीजन भी अच्छे से हो। तो चलो इस टॉपिक के क्वेश्चन देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है जैन बौद्ध धर्म के जिनको आपको देखना है। ये सब क्वेश्चन आपके कोर्स में ऐड है, आपकी बुक्स में, एसएसटी की बुक्स में पूरे क्वेश्चन दिए हुए हैं, वहां से भी आप फटाफट रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपकी आता है कौन सा? पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन आपके यहाँ पर है, जैन दर्शन के अनुसार निम्न में से कौन सा 4 प्रकार के कर्मबंध में सम्मिलित नहीं है? यानी कि अगर यहाँ बात करें तो जैन दर्शन के अनुसार निम्न में से कौन सा 4 प्रकार के कर्मबंध में सम्मिलित नहीं है? प्रकृति, स्थिति, प्रदेश और कसाई, इनमें से कौन सा 4 प्रकार के कर्मबंध में सम्मिलित नहीं है? अगर जैन दर्शन की बात करें तो अगर बात करें जैन दर्शन की तो आपको यहाँ पर एक बात ध्यान देना है। देखो, एक तो आपके होता है निर्वाण, क्या होता है आपके निर्वाण, और एक होता है आपके निर्ग्रंथ। तो अगर यहाँ पर बात करें तो बहुत सी बार कंफ्यूजन होता है कि निर्वाण है क्या, किस धर्म से संबंधित है, आपके जैन से संबंधित है या बौद्ध से संबंधित है, बहुत सी बार यहाँ पर आता है। एक आपकी कैवल्य भी है, तो कैवल्य भी आपके यहाँ पर समझना है, इन चीजों को आपको देखना है। अगर यहाँ पर जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म की जो स्थापना मुख्यतः इसके जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी ने इसकी स्थापना की। महावीर स्वामी की बात करें तो महावीर स्वामी ने अपनी 30 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया था और 12 साल तक इन्होंने तपस्या की। कितने साल तक? 12 साल तक इन्होंने तपस्या की। उसके बाद में 42 साल की उम्र में, 42वें वर्ष में इनको क्या हुआ? इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त होने के बाद में इन्होंने लगभग 12 साल, कितने साल? 12 साल इन्होंने धर्म को उपदेश, यानी कि धर्म का उपदेश दिया। उपदेश देने के बाद में इनकी मृत्यु 72 वर्ष में हुई। कितने वर्ष में? 72 वर्ष में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक क्रम दिख रहा होगा, पीछे आपको 2 2 2 2 दिख रहा है, यानी कि 12 पीछे इसमें 2 है। 12 साल तो तपस्या की, 42 वर्ष में ज्ञान प्राप्त हुआ, 12 साल तक इन्होंने लोगों को घूम कर इन्होंने धर्म का उपदेश दिया और 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई। अब यहाँ पर दर्शन शास्त्र की बात करेंगे। मुख्यतः आपको दर्शन शास्त्र को समझना है, आपको ज़्यादा इस पर नहीं जाना कि इनका नाम क्या था, इनकी माता का नाम क्या था, अलग अलग चीज़ों का। तो आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपको जैन दर्शन के बारे में बता देता हूँ। अगर जैन दर्शन की बात करें तो आपको यहाँ पर एक बात सीखनी है। अगर जैन दर्शन की बात करें तो जैन दर्शन में हमें यह मिलता है कि जैन जो है व्यक्ति है, यानी कि महावीर स्वामी ये कहते हैं कि महावीर स्वामी जो संसार का पूरा जितने भी जीव है वो जीव एक तरह से अनंत चतुष्ट है। अनंत चतुष्ट का मतलब यह है कि अनंत चतुष्ट। अनंत चतुष्ट का मतलब यह है कि प्रत्येक जीव में 4 प्रकार की स्थितियां होती है। नंबर 1 तो होता है अनंत ज्ञान। कौन सा? नंबर 1 अनंत ज्ञान होता है। दूसरा होता है अनंत दर्शन होता है, अनंत दर्शन होता है। दूसरा उसमें होता है अनंत शक्ति होती है, अनंत शक्ति। तीसरी उसमें होती है अनंत आनंद, यानी कि 4 प्रकार की शक्तियां होती है उसमें, उसको बोलते हैं अनंत चतुष्ट, अनंत आनंद। तो 4 प्रकार की उसमें उपलब्धियां होती है, प्रत्येक जीव में ये होता है। लेकिन अगर इस किसी भी जीव में इन 4 प्रकार की शक्तियां हैं, अनंत ज्ञान की, अनंत दर्शन की, अनंत शक्ति की, अनंत आनंद की, तो वो मोक्ष यानी कि कैवल्य निर्वाण प्राप्त कर सकता है। लेकिन जैन दर्शन नहीं मानता है कि जैसे ही व्यक्ति जन्म लेता है, यानी कि व्यक्ति के जन्म लेते ही क्या है? जन्म लेना ही क्या है? एक तरह से उसके
इन प्रवृत्तियों का नष्ट होना है। यानी कि जन्म लेना ही सबसे बड़ी उसकी क्या क्या है, यानी कि वो ये मानता है कि अगर व्यक्ति जन्म लेता है तो उसको वहां पर उसका भोग करना ही पड़ेगा, अगर इंसान व्यक्ति जन्म नहीं लेगा तो वह इसी को प्राप्त कर सकता है। इनमें किसी न किसी प्रकार का दोष आना, दोष को बोलता है वो कसाय, यानी कुप्रवृत्तियां आती है तो कुप्रवृत्तियों को क्या बोलता है वो कसाय, यानी कि कसायों का आगमन ही, यानी कि जो कसायों का जो आगमन है उन आगमन को आता है तो आगमन को रोकना होगा आपको। उनको क्या बोलता है, उनको बोलते हैं आश्रव। और आपको पता होगा आश्रव की बात की गई यानी कि आगमन, इनके बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि जैन दर्शन मानता है कि प्रत्येक जीव अनंत चतुष्ट यानी कि 4 प्रकार के द्रव्यों से निर्माण है। इन 4 प्रकार के द्रव्य होते हैं, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। और अगर इंसान यानी कोई भी जीव अगर इस संसार में अगर उसका जीवन लेता है, जन्म लेता है, तो इसका मतलब वही सबसे बड़ा उसका एक तरह से उसके चक्कर में पड़ना, यानी कि मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। यानी कि मोक्ष प्राप्ति का सबसे बड़ा रोड़ा यही है कि उसको जन्म लेना ही उसका क्या है, मोक्ष लेने में सबसे बड़ा है। इसलिए जन्म लेने का जो चक्कर है उस चक्कर को समाप्त करना, तभी अपने निर्वाण और कैवल्य प्राप्त हो सकता है। इस जन्म लेने की प्रक्रिया को रोकना है, तो उससे ही हमें जो मिल सकता है क्या, निर्वाण या कैवल्य हमें मिल सकता है। तो पहला क्वेश्चन ये है आपका। पहला क्वेश्चन आता है हमें कि जैन दर्शन के अनुसार निम्न में से कौन सा 4 प्रकार के कर्मबंध में सम्मिलित नहीं है, तो इसमें है प्रकृति इसमें सम्मिलित नहीं है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन आता है आपके, देखो यहां आता है, देखो पहला क्वेश्चन है जैन दर्शन के मोक्ष मार्ग में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है। मोक्ष मार्ग में अगर यहाँ पर बात करें, मोक्ष मार्ग की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपके मोक्ष मार्ग में आपके यहाँ पर 3 दिए हैं, यानी कि आपके जो दर्शन दिया हुआ है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। अब यहाँ पर आप ध्यान देना, आप इनमें कंफ्यूजन होंगे। अगर त्रिरत्न की बात करें जैन दर्शन के, तो त्रिरत्न कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर ध्यान याद करना बहुत जरूरी है। यानी कि नंबर 1 तो सम्यक ज्ञान, कौन सा, नंबर 1 सम्यक ज्ञान। दूसरा सम्यक दर्शन, कौन सा, सम्यक दर्शन। तीसरा कौन सा है, तीसरा है सम्यक चरित्र। ये तो मैंने आपको बताया कौन सा वाला त्रिरत्न। लेकिन एक चीज और बताई थी मैंने आपको, अनंत चतुष्ट के बारे में बताया था, तो वहां पर भी आपके 4 थे। तो इसमें देखोगे तो आपके यहाँ पर जो प्रथम 2 थे, अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन, ये दोनों समान हैं, दोनों में अनंत चतुष्ट में दोनों में समान है। कौन सा, ज्ञान और दर्शन वाला दोनों समान है, और आपकी केवल तीसरा वाला अलग है। तो इसमें चरित्र में त्र आया, त्र का मतलब 3, लेकिन तीसरा वाला कौन सा है आपका, अनंत चरित्र। यानी त्रिरत्न में तीसरा कौन सा, त्रि में चरित्र, यानी चरित्र में पीछे क्या है, त्र आ रहा है, तो इसमें तीसरा वाला अनंत चरित्र है। और पीछे इनमें ज्ञान में और दर्शन में पीछे में दोनों में न आ रहा है, तो दोनों समान है, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन दोनों समान है। तो यहाँ पर शक्ति या आनंद मत रखना, यहाँ पर शक्ति और आनंद मत रखना। यहाँ पर सम्यक ज्ञान रहेगा, ज्ञान में पीछे न आ रहा है। दूसरा आपके जो सम्यक क्या रहेगा, आपके दर्शन रहेगा, क्योंकि उसमें पीछे न आ रहा है। और तीसरा आपको अपने आप याद आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी बार एग्जाम में, जब आपके एग्जाम में आएगा, आप कितनी पढ़ाई कर लो, और जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप कंफ्यूजन आराम से वहां पर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, तो याद करने के लिए आपको ट्रिक भी याद होनी चाहिए कि त्रिरत्न में क्या है, अनंत चतुष्ट में क्या है। अगर आप अनंत चतुष्ट में देखोगे तो आपको उसमें देखना है, चतुष्ट में 2 तो समान है, 2 भी समान, दोनों पीछे वाले समान है। कौन से देखो आप, दोनों समान है। यहाँ पर इसमें भी न, इसमें भी न, दोनों में न है, तो ये समान हो गई। इसी शक्ति में भी त और थ, दोनों में क्या है, त या ध, यानी दोनों समान हो, त या ध, दोनों में क्या है, त द, दोनों की एक जैसी आवाज है। तो अनंत ज्ञान अनंत दर्शन में दोनों में पीछे न, इसी तरह अनंत शक्ति में त और अनंत आनंद में पीछे द, तो दोनों समान है। तो इस तरह से आपको अनंत चतुष्ट याद करना है। और अनंत अगर आपको त्रिरत्न आएगा तो उसमें त्रिरत्न में आपको जो तीसरा वाला है कौन सा आएगा, त्रि में आपको क्या आएगा, चरित्र वाला आएगा, बाकी 2 वाले ऊपर वाले समान रहेंगे। इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये इसका आंसर कर देता हूं आपको। तो कौन सा नहीं है इसमें, देखो मोक्ष मार्ग में सम्मिलित नहीं है, तो सम्यक दर्शन आपके सम्मिलित है, सम्यक ज्ञान आपके सम्मिलित है, सम्यक चरित्र आपके सम्मिलित है, और सम्यक संकल्प आपके इसमें सम्मिलित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन है, जैन महाव्रतों में शामिल नहीं है, जैन महाव्रतों में शामिल नहीं है अहिंसा, सत्य,
स्यादवाद और अस्ते, तो इसमें क्या शामिल नहीं है, तो इसमें शामिल नहीं है स्यादवाद। कौन सा, ये शक्तभंगी ज्ञान भी है, इसका अलग अलग चीजें है। तो अगर मैं बात करूं तो जैन दर्शन, यानी कि जैन दर्शन बहुत ही कठोर दर्शन था, कठोरतावाद, यानी कि इसमें जो नियम थे बहुत कठोरतावाद थे। कठोरतावाद के कारण जैन दर्शन का उतना व्यापक प्रसार नहीं हुआ जितना बौद्ध धर्म का हुआ है। यानी कि जैन दर्शन में जितने भी जो नियम है वो बहुत ही कठोर है। अगर जैन दर्शन की बात करें तो इसमें 2 शाखाएं हुई, कौन कौन सी, एक तो हुई इसमें दिगंबर, कौन सी, दिगंबर की शाखा हुई, एक इसमें श्वेतांबर हुई, श्वेतांबर। अगर यहाँ पर बात करें दिगंबर की बात करें तो दिगंबर में द है, द से क्या बन रहा है आपके, द से धार्मिक, धार्मिक में आगे देखोगे तो द, इसमें भी द है, तो दिगंबर में द है तो द से धार्मिक, यानी कि धार्मिक पंथ वाली शाखा थी। और श्वेतांबर ये वाली आपकी गैर धार्मिक शाखा थी, कौन सी, गैर धार्मिक शाखा थी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। बाद में अभी तो सब जैन दर्शन था, इसके जो नियम थे वो सन्यासियों के लिए थे, बाकी जो ग्रस्त व्यक्ति है वो किस तरह से जैन धर्म के जो नियमों को अपना सके, इसके लिए एक जो कल्पना की गई उसके अनुवर्त यानी कि अनुवर्त आंदोलन था, ये उनके लिए था जो ग्रस्त में थे, यानी कि ग्रस्त व्यक्ति थे, ग्रस्त व्यक्तियों के लिए अनुवर्त की स्थापना की गई। और अनुवर्त आंदोलन की स्थापना तुलसी ने की, आचार्य तुलसी ने इसको प्रारंभ किया था। अब यहाँ पर 5 है, 5 महाव्रतों में जैसे गांधी जी ने बात की थी, जैसे सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, जो अलग अलग थे, तो अहिंसा, सत्य, अस्त्य, तो इसमें आपके ब्रह्मचर्य भी था, तो वो भी आपको यहाँ पर परिग्रह भी था। तो इसमें आपके स्यावाद, जो आपके ब्रह्मचर्य था वो महावीर स्वामी ने जोड़े थे। इससे पहले जो पार्श्वनाथ थे, जो 23वें तीर्थंकर थे, उन्होंने केवल 4 ही महाव्रत बताए थे और 5वां महाव्रत महावीर स्वामी ने इसमें जोड़ा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन है, जैन दर्शन का मूल साहित्य किस भाषा में है, प्राकृत में है, संस्कृत में है, हिंदी में है या तमिल में है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो मूल साहित्य किस भाषा में है, तो प्राकृत में है। यहाँ पर एक बात ध्यान देना है, अगर मैं लिखूं महात्मा बुद्ध, क्या लिखूं, महात्मा, मैंने कि जिसे आपके लिखूं बुद्ध, क्या लिखा मैंने आपके यहाँ पर बुद्ध लिखा, यहाँ पर मैं लिखा मैंने महावीर, क्या लिखा, महावीर, महावीर स्वामी या जो भी लिखा, तो आप देखो यहाँ पर बुद्ध छोटा शब्द है, बुद्ध छोटा शब्द है, या महावीर स्वामी, महावीर जो बड़ा शब्द है, तो बुद्ध है तो बुद्ध छोटा है, तो पाली, जो पाली भाषा है, पाली में भी 2 शब्द है और बुद्ध में भी 2 शब्द है। अगर यहाँ पर मैं लिखूं प्राकृत, तो प्राकृत में देखो आप, प्राकृत में देखो क्या है, प्राकृत में आपकी कुल मिलाकर बड़ा शब्द है, पाली 2 शब्दों का है, प्राकृत 3-4 शब्दों का है। तो बुद्ध जिस तरह से छोटा शब्द है तो उसमें पाली भाषा का, यानी कि जो महात्मा बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध के समय जितनी भी साहित्य की रचना हुई वो पाली भाषा में हुई थी, किस भाषा में, पाली भाषा में हुई थी। और महावीर स्वामी के समय जितनी भी ग्रंथों की रचना हुई वो सब प्राकृत भाषा में हुई थी। इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान देना है। महावीर बड़ा तो भाषा भी प्राकृत बड़ी, 2 भाषा आपको ध्यान रखनी, पाली और प्राकृत। पाली छोटा शब्द है तो बुद्ध भी छोटा शब्द है, और महावीर स्वामी बड़े शब्द है तो प्राकृत भी बड़े शब्द है। तो किस भाषा में, इसके ये आपको यहाँ पर समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा पास चलूंगा ताकि आपके क्वेश्चन फटाफट जल्दी अधिक से अधिक क्वेश्चन हो और वीडियो थोड़ा लंबा ना हो। बाकी जो संपूर्ण कोर्स मैंने आपको कराई रखा है तो वहाँ से आपको मैंने यहाँ पर विस्तार से बता रखा है, तो वहाँ पर भी आप आराम से देख सकते हैं। जैन दर्शन के दर्शन में अनुमान के भेद हैं, कौन कौन से, सर्वार्थानुमान, प्रातनुमान, सर्वार्थानुमान, प्रातनुमान, प्रतिज्ञा हेतु, तो कौन सा इसमें सही है, तो सर्वार्थानुमान और प्रातनुमान इसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में तरते आर्य सत्य बताया गया है। अब यहाँ पर ध्यान देना, मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत रुकूंगा। बौद्ध दर्शन की बात हो रही है, अगर बौद्ध धर्म की बात करो तो इसकी स्थापना किसने की थी, महात्मा बुद्ध ने की थी। महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। महात्मा बुद्ध की बात करें तो महात्मा बुद्ध की मैंने आपको बताया, तो महात्मा बुद्ध क्या छोटा शब्द है, तो उनके समय जितने भी शाखाएं थी जिसमें भी साहित्य रचा गया वो पाली भाषा में रखा गया था। तो मैं यहाँ पर आपको 2 चीजें लिख देता हूँ, यहाँ पर तो क और यहाँ पर लिख देता हूँ स। क से क्या हुआ आपके काला, क्या हुआ, क से काला, स से क्या हुआ आपके सफेद। ठीक है, इस बात को आपको याद देना है। अब क से जैसे मान लीजिए, क से क्या बनना आपके कुंडल वन, कहाँ है कुंडल वन। इसी तरह से आपके कपिल वस्तु जानते हो क्या हुआ। इसी तरह से आप बताओ यहाँ पर कोलीवन क्या था, कोलीवन। इसी तरह से आपके जो इन चीज़ों में, इसी तरह से आपके साके, स से क्या बनता आपके साके वंश। इसी तरह से सुदोधन, आप सुदोधन, यानी कि आप यहाँ पर समझ सकते हो। तो आप यहाँ पर देखिए, कोलीय वंश से तो इनकी माता थी, कोलीय वंश की इनकी क्या थी, इनकी माता थी, और साके वंश से इनके पिता थे। इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान देना है। कुंडल वन में इनकी मृत्यु हुई, क से कुंडल वन। कपिल वस्तु में क्या हुआ,
कपिल वस्तु में इनका जन्म हुआ था। तो क स आपको यहाँ पर ध्यान देना है, एक आपको याद करने के लिए सही तरीका है। अब बात है बौद्ध धर्म में 3 आर्य सत्य, तो कुल मिलाकर हम बात करें तो यहाँ पर 4 आर्य सत्य की बात हुई है, तो आपको चारों आर्य सत्य आपको याद होना चाहिए। पहला आर्य सत्य क्या है कि पहला तो यह है कि दुख है, क्या है, संसार में दुख ही दुख है और उस दुख के कारण भी है और दुख के निरोध भी है, यानी कि कुछ उपाय भी है, लेकिन वो उपाय का मार्ग क्या है, तो लास्ट वाला उपाय का जो मार्ग है वो चौथा वाला है। तो तीसरा वाला कौन सा है, तो दुख निरोध, यानी कि दुख निरोध इसका तीसरा वाला है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना कि ये आपका तीसरा है, तो चारों आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि पहला कौन सा है, तो पहला आपके यहाँ पर बताया गया है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत विस्तार से बाद में बताऊंगा, तो तीनों का अलग अलग क्या अर्थ है। यहाँ पर मैंने बात की दूसरे की, तो दूसरे में यहाँ पर दूसरा में द्वादश निदान की बात यहाँ पर की गई। द्वादश निदान की जो द्वादश निदान की जो बात की गई, द्वा में द है, द से क्या बन रहा है आपके द से दो। तो इसी तरह से आपके तीसरे में दुख निरोध में आपके यहाँ प्रतीत समुदाय की बात की गई है, यानी कि किसी भी घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अगला क्वेश्चन है प्रतीत समुदाय का संबंध किससे है, तो प्रतीत समुदाय का जो संबंध है वो तीसरे आर्य सत्य से। इसका मतलब है कि प्रत्येक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, जो भी कारण हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, बिना कारण के कोई भी घटना नहीं होती। ये कौन कहता है, ये प्रतीत समुदाय यानी कि बौद्ध धर्म का जो सिद्धांत है ये कहता है। अगला जो क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध दुख का मुख्य कारण क्या मानते हैं, यानी कि दुख का मुख्य कारण क्या है। नंबर 1 विश्व, मन, आत्मा, अविद्या। तो दुख का मुख्य कारण महात्मा बुद्ध के अनुसार कौन सा कारण है, तो अविद्या, यानी कि दुख का मुख्य कारण क्या है, अविद्या। अगला बुद्ध के सभी उपदेशों को संकलन किस में किया गया है, यानी कि उपदेशों का सभी संकलन किस में किया गया है, त्रिपिटक, यहाँ दोबारा रिपीट हो गया, धम्मपदक, विनय पिटक। तो इसमें बात करें तो उपदेशों का जो संकलन किया गया है वो आपके त्रिपिटक में किया गया है। आपके त्रिपिटक का मतलब क्या होता है, अगर आप बताओ तो त्रिपिटक का मतलब होता है टोकरी। क्या होता है, टोकरी। बहुत सी बार आता है कि पिटक का मतलब क्या है, पिटक का मतलब क्या है, तो पिटक का मतलब टोकरी होता है। तो यहाँ पर त्रिपिटक है, आपके अभिधम्म पिटक है, विनय पिटक है। तो ये अलग अलग पिटकों की रचना यहाँ पर जिसमें इस संकलन मिलता है। इसी तरह से धम्मपद भी यहाँ की बहुत ही एक तरह से बुद्धों की एक बहुत बड़ी रचना है। तो आंसर क्या रहेगा इसका आंसर रहेगा आपके ये वाला त्रिपिटक। अगला क्वेश्चन है, बौद्धों के त्रिपिटक में सम्मिलित नहीं है, कौन सम्मिलित नहीं है, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, निबान पिटक। तो आपके यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ सूत पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक और निबान पिटक। तो यहाँ पर देखोगे तो आपके निबान पिटक नहीं है, इसमें कुल मिलाकर आपके 3 पिटक है। अगर यहाँ पर बात करते हैं अभिधम्म पिटक में आप देखो यहाँ द है, द से यानी कि द से द, त और द, ये तीनों का मतलब ये कि द से क्या बन रहा है, त से मतलब तीसरी जो बौद्ध संगति थी, यानी कि बौद्ध धर्म में कुल मिलाकर अगर आप देखोगे तो बौद्ध दर्शन में 4 बौद्ध संगतियां हुई थी। कितनी, 4 बौद्ध संगतियां हुई थी। 4 बौद्ध संगतियों में से अगर बात करें जो प्रथम 3 थी, प्रथम जो 3 संगतियां थी, प्रथम 3 वाली वो तो आपकी ईसा पूर्व में हुई थी। ईसा पूर्व में लास्ट वाली जो अंतिम थी, जो अंतिम बौद्ध संगति थी वो केवल आपकी ईसा ईस्वी में हुई थी। इसमें से आपकी जो 4 बौद्ध संगतियां थी उसमें से जो तीसरी बौद्ध संगति थी, तीसरी जो बौद्ध संगति थी, बौद्ध संगति में जिसकी अध्यक्षता मंगोली पुत्र तिस्क, यानी कि तिस्क का मतलब है तिस्क में आगे आपके इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तीसरी बौद्ध संगति की अध्यक्षता मंगोली पुत्र तिस्क ने इसकी अध्यक्षता की थी। अब यहाँ पर आपको एक बात समझना है, तिस्क में ती है, तीस का मतलब है तीसरा, तिस्क ने तीसरे की अध्यक्षता की, तीसरी बौद्ध संगति की। और इसमें तीसरे बौद्ध यानी कि जो अभिधम्म पिटक, तीसरा जो पिटक है उसकी भी जो सम्मिलित इसमें की रचना भी इसमें की गई। तीसरी बौद्ध संगति में ती है, तो तीसरा पिटक की रचना, अभिधम्म पिटक की रचना भी तीसरी बौद्ध संगति में। और इसकी अध्यक्षता कौन थे, तो तिस्क में तिस्क है, तो तिस्क इसके अध्यक्ष थे। इस तरह से आपको क्रमबद्ध रूप से आपको पढ़ना है ताकि आप बोलो कम से कम आपकी एक तरह से वो रेगुलर बन जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बौद्धों की गीता किसे कहते हैं, धम्मपद को, सूत पिटक को, अभिधम्म पिटक को, विनय पिटक को। अब देखो आपने समझ गए, इन तीनों में समानता है, सूत पिटक हुआ, अभिधम्म पिटक हुआ या फिर आपके विनय पिटक हुआ, तीनों में समानता है। अब तीनों में समानता है, एक असमान है। अगर आपको 3 में समानता मिल गई तो आप समझ जाओ जिसमें असमानता है वही आंसर रहेगा। तो कौन सा है, धम्मपद, यानी कि धम्मपद इसकी सही आंसर है कि बौद्धों की जो गीता क्या है आपके धम्मपद है। अगला क्वेश्चन है,
बौद्ध दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से त्रिशरण कौन है? त्रिशरण कौन है? बुद्ध, धम्म, संघ, धम्म, संघ, बोधिसत्व, बुद्ध, धम्म, बोधिसत्व, बुद्ध, धम्म और करुणा। तो बुद्ध, धम्म, संघ इसका त्रिशरण कहा गया है। आपके जो मास के जो अभिलेख है या भावरूशिला लेख है जयपुर का, वहां से भी आपके विराट से अभिलेख से ही आपके यहाँ बुद्ध, धम्म, संघ आपका उल्लेख मिला है जो अशोक ने निर्माण किया था। तो वहां से आपके न्याय से अगर विराट की बात करें या फिर आपके विराट की बात करें तो वहां से आपके इन शब्दों का उल्लेख मिला है, बुद्ध, धम्म, संघ। तो त्रिशरण कौन से है? तो त्रिशरण क्या है? बुद्ध, धम्म, संघ। अगला क्वेश्चन है, आपको इन सभी चीजों को पता होना चाहिए। अगला, बौद्ध आचार नीति में द्वादश निदान निम्नलिखित में से किस एक आर्य सत्य से संबंधित है? तो 4 आर्य सत्य हैं। तो 4 आर्य सत्य में पहला कौन सा है? दुख है। पहला कौन सा है? दुख है, यानी संसार में दुख ही दुख है। दुख की उत्पत्ति यानी कि दुख के कारण ही कारण है। दूसरा ये दुख के कारण है। तीसरा दुख का निदान यानी कि उसके कुछ ना कुछ निदान तो उपाय तो है ही सही, यानी कि तीसरा। और चौथा है आपके दुख निदान मार्ग। उसका मार्ग क्या है? ये चौथा वाला लास्ट वाला आपका है। तो द्वादश निदान, द्वादश में द आ रहा है, द का मतलब क्या होता है? 2। क्या है? 2। तो दूसरा आर्य सत्य कौन सा है? तो दूसरा आर्य सत्य आपको कौन सा? दुख की उत्पत्ति। कौन सा? दुख की उत्पत्ति। तो द्वादश निदान का संबंध किस आर्य सत्य से? दूसरे वाले आर्य सत्य से है। अब मैंने एक और बात की थी कि द्वादश निदान का संबंध किससे था? इसका संबंध था प्रतीत समुदाय। किससे? प्रतीत समुदाय से का संबंध था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक संसार में जो भी घटना है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, वो ये आपके प्रतीत समुदाय है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। दुख निदान मार्ग का जो बताया, तो आपके यहाँ पर जो अष्टांग योग संग्रह बताया, तो अष्टांग योग है वो आपका संबंध इससे है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध के त्रिशिक्षा सिद्धांत में समाहित त्रिशिक्षा जो सिद्धांत में कौन कौन है? त्रिशिक्षा सिद्धांत में क्या क्या है? प्रज्ञाशील समाधि, निरात्मवाद, प्रतीत समुदाय, निर्वाण, शील समाधि, निर्वाण, प्रज्ञा, निर्वाण समाधि। तो त्रिशिक्षा में आपके है प्रज्ञाशील समाधि। ये प्रज्ञाशील समाधि ये बौद्ध शिक्षा के त्रिशिक्षा के सिद्धांत में सम्मिलित है। अगला, तथागत वो है, बौद्ध धर्म में बात की गई है, महात्मा बुद्ध को तथागत भी कहा गया है। तो तथागत वो है जो निर्वाण प्राप्ति के लिए प्रयासरत हो, जिसने निर्वाण को अपना लिया हो, जो दूसरों को निर्वाण प्राप्त कर रहा हो, जो निर्वाण के संबंध में उपदेश देता हो। इसका आंसर है जिसने निर्वाण को अपना लिया है वो तथागत कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, षडायतन का कारण क्या है? षडायतन का कारण क्या है? नाम, रूप, विज्ञान, संस्कार, स्पर्श। इसका सही आंसर है आपके नाम, रूप। अब षडायतन क्या है? षडायतन कहते हैं आपकी जो 5 इंद्रियां और प्लस इसमें 1 प्लस मन, यानी कि 5 इंद्रियां और मन, इनको सम्मिलित रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको षडायतन कहते हैं। षडायतन क्या है? तो षडायतन का मतलब है कि 5 इंद्रियां और मन का सम्मिलित रूप को ही षडायतन कहते हैं, जिसका संबंध कारण क्या है? नाम, रूप, इसका कारण है। अगला क्वेश्चन है, प्रतीत समुदायवाद का दूसरा नाम क्या है? तो अभाव चक्र है, आत्म चक्र है, धर्म चक्र है, कर्म चक्र है। तो उसका कारण है धर्म चक्र। और इसका संबंध किससे? तीसरे आर्य सत्य से। किससे? तीसरे आर्य सत्य से इसका संबंध है। तो तीसरा आर्य सत्य से इसका संबंध, बात आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। और अगर बात करें तो आपके धर्म चक्र से आपको एक बात याद लगेगी, धर्म चक्र से दस से धम्मपद। यानी कि धम्मपद क्या है? तो धम्मपद क्या है? बौद्धों की गीता। क्या है? बौद्ध धर्म की गीता कहा जाता है इसको, बौद्ध धर्म की गीता। किसको? धर्मपद को। इसको आपको यहाँ पर पहले मैंने आपको क्वेश्चन आ चुका था पहले, तो ये भी आपको यहाँ पर पता होगा। अगला क्वेश्चन है, जाति का अर्थ क्या है? यानी कि जो बौद्ध धर्म में कहा गया है जाति का अर्थ क्या है? तो बौद्ध धर्म में जातिगत धर्म है या जातिगत धर्म है या जन्म ग्रहण करना सामान्य कोई जाति विशेष। तो इसका मतलब जाति का अर्थ क्या है? जन्म ग्रहण करना, यानी कि जो जन्म ग्रहण करना ही सबसे बड़े, यानी कि मोक्ष की सबसे बड़ी बाधा मानी गई है। अगला, भारतीय दर्शन में किस परंपरा में पुनर्जन्म में तो विश्वास है, परंतु आत्मा के आवागमन में नहीं? तो कौन सा मत है? क्योंकि पुनर्जन्म में तो विश्वास, लेकिन अनात्मवादी कौन सा दर्शन है? अनात्मवादी दर्शन में कह सकते हैं जो ईश्वर को भी नहीं मानता, आत्मा को भी नहीं मानता। कौन सा दर्शन है? तो वो आपके बौद्ध दर्शन है, चार्वाक दर्शन है, वैशिक दर्शन है या सांख्य दर्शन है। तो आपके बौद्ध दर्शन है जो अनात्मवादी दर्शन है, अनिश्वरवादी दर्शन है, जो आत्मा को आवागमन को भी नहीं मानता। ये आत्मा के केवल क्षणिक प्रवाह को मानता है, यानी कि आत्मा क्या है? एक क्षणिक प्रवाह है, यानी कि क्षणिकवादी है। और ये अनिश्वरवादी है, ईश्वर में भी विश्वास नहीं करता। इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान देना है। यानी कि बौद्ध धर्म की बात करें तो ये क्या है?
अनिश्वरवादी यानी कि अनिश्वरवाद का मतलब है कि ये ईश्वर को नहीं मानता। ये अनात्मवादी, ये अनात्मवादी का मतलब है कि ये आत्मा को नहीं मानता। ये आत्मा को केवल क्षणों का प्रवाह मानता है, क्षणों का प्रवाह ही मानता है। इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, निर्वाण प्राप्त व्यक्ति क्या है? निर्वाण प्राप्त व्यक्ति क्या है? संसार से अलग रहता है, निष्क्रिय रहता है, कर्म संन्यास हो जाता है, या लोक कल्याण की भावना से कार्य करता है। तो निर्वाण पे प्राप्त व्यक्ति लोक कल्याण की भावना से कार्य करता है, इसका मतलब यही है। अगला क्वेश्चन, बौद्ध नीति शास्त्र में क्रम के कितने भेद है? संचित क्रम, प्रारब्ध क्रम या आगामी क्रम, आसक्त क्रम, अनासक्त क्रम, नित्य, नैमित्तिक या काम्य क्रम, ज्ञानवर्य क्रम, दर्शनावर्य क्रम या ज्ञेय वर्ण्य क्रम। कौन से क्रम के भेद है? तो बौद्ध नीति शास्त्र में केवल क्रम के 2 ही भेद बताए गए हैं, आसक्त और अनासक्त क्रम, यानी कि आसक्त और अनासक्त क्रम की ही बात की गई है किसमें? बौद्ध नीति शास्त्र में। अगला क्वेश्चन है, संकल्प सम्यक संकल्प का से अभियुक्त होता है। तो सम्यक संकल्प का मतलब क्या है? आपके जो अष्टांग जो संकल्प है, जो 8 मार्ग बताए गए हैं, यानी कि जो लास्ट में जो चौथा आर्य सत्य है, जो उसका जो मार्ग बताया गया उसमें 8 उपाय बताए गए। तो 8 उपायों में से एक आपके जो सम्यक संकल्प आता है। तो संयम संकल्प का मतलब क्या है? कल्याण करने का संकल्प, अशुभ न करने का संकल्प, कुछ सोचने का संकल्प, कुछ करने का संकल्प। तो सम्यक संकल्प का मतलब क्या है? कि अशुभ न करने का संकल्प, यानी कि किसी का हम अशुभ नहीं करेंगे, उसका संकल्प। अगला, समय क्रमांत से क्या अभिप्राय है? तो समय क्रमांत का अभिप्राय भी वही है कि अशुभ कर्मों का परित्याग करेंगे। हम अशुभ कर्मों का परित्याग करेंगे। अशुभ का ध्यान देना कि अशुभ कर्मों का परित्याग, ठीक है। अगला, अरहंत कौन है? अरहंत कौन है? अरहंत सभी प्राणियों की मुक्ति चाहने वाला, सभी प्राणियों की मुक्त कराने वाला, व्यक्तिगत निर्वाण प्राप्त करने वाला या आत्म मुक्ति का त्याग करने वाला। तो व्यक्तिगत यानी कि जो स्वयं व्यक्तिगत निर्वाण प्राप्त करने वाला व्यक्ति अरहंत कहलाता है। क्या कहलाता है? अरहंत कहलाता है। अगला क्वेश्चन, त्रिपिटकों की रचना किस भाषा में हुई? आप नंबर 1 देखना कि त्रिपिटक का संबंध किससे है? तो त्रिपिटक का संबंध किससे? बौद्ध धर्म से। तो बौद्ध धर्म से, तो बौद्ध धर्म में जो साहित्यिक रचना हुई किस भाषा में हुई? तो पाली भाषा में हुई, आपको पता होगा। तो पाली भाषा में हुई। तो प्राकृत है, हिंदी है, पाली है या संस्कृत है। तो त्रिपिटक का संबंध बौद्ध से है, तो इसमें पाली भाषा आएगी आपके, ठीक है। प्राकृत तो आपके जैन दर्शन से संबंधित। अगर जैन दर्शन में कोई भी साहित्य आएगा तो हमेशा वो प्राकृत में ही रहेगा और बौद्ध दर्शन में आपके पाली में ही रहेगा। हीनयान यानी कि 2 सिद्धांत है। बौद्ध धर्म में 2 भाग हैं, यानी कि अगर बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म बाद में 2 भागों में बढ़ गया था। कितने भागों में? 2 भागों में। एक तो था आपके हीनयान। कौन सा? हीनयान। दूसरा कौन सा था? महायान। कौन सा? महायान। 2 भागों में बढ़ गया था। जिस तरह से जैन दर्शन 2 भागों में बढ़ गया था, श्वेतांबर और दिगंबर में, इस तरह ये 2 भागों में बढ़ गया। बाद में हीनयान भी 2 भागों में बढ़ गया था। कौन कौन से में अगर बताओ आप, तो इसमें 2 भाग कौन कौन से हीनयान के? योगाचार, माध्यमिक, वैभाषिक या सैद्धांतिक। योगाचार, सैद्धांतिक, वैभाषिक, माध्यमिक। तो बात करेंगे यहाँ पर आपके वैभाषिक और सैद्धांतिक में भागों में बढ़ गया था। तो हीनयान भी बाद में 2 भागों में, कौन कौन से में? वैभाषिक में, वैभाषिक और साथ में आपके सैद्धांतिक में 2 भागों में बट गया था। और एक भाग हो रही है आपकी माध्यमिक। माध्यमिक का जो जनक है वो नागार्जुन है। कौन सा? नागार्जुन है इसका जनक। ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। इस बात पर यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो माध्यमिक संप्रदाय के अभी बताया मैंने आपको, तो कौन बताया था? नागार्जुन इस संप्रदाय के प्रवर्तक है। अगला क्वेश्चन, आत्मोद्दीपोभव कथन किसका है? तो आत्मोद्दीपोभव किसका है? तो महावीर का है, बुद्ध का है, शंकर का है, तो रामानुजन का है। तो आत्मोद्दीपोभव कि अपना दीप स्वयं बनो, अपना प्रकाश स्वयं बनो, तो किसने कहा? ये महात्मा बुद्ध का कथन था। तो आत्मोद्दीपोभव। अगला क्वेश्चन, ये गांधी वाला आ गया। तो अगले वीडियो में हम गांधी जी के बारे में बात करेंगे और महात्मा गीता के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में आपके दर्शन शास्त्र संपूर्ण हो गए, यानी कि विस्तार से आपको जितने भी टॉपिक थे उनके क्वेश्चन बता दिए थे। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे महात्मा गांधी के और आपके जो लास्ट वाला टॉपिक बच रहा है तो उसके बारे में। उसके बाद दर्शन शास्त्र आपके कंप्लीट हो जाएगी। तो इतिहास और दर्शन शास्त्र आपके 2 विषय के सभी प्रश्न हमने यहाँ पर करा दिए और सभी की व्याख्या आपको यहाँ पर कराने की कोशिश की है। बाकी आपके कोर्स में आपकी बुक जोड़ रखी है, अलग से भी आप आर्य मानव स्टडी पर आप वहाँ पर बुक ले सकते हो। तो वहाँ पर आपके पूरे क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। बाकी ये तो क्वेश्चन है जो आपके प्रैक्टिस करनी है। बाकी जो पूर्व वर्षों में जो प्रश्न आए उनकी भी आपको विशेष रूप से प्रैक्टिस करनी है, जो भी आपके कोर्स में जोड़ रखे हैं। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।